आज की वीडियो हम लोग एक फ्लैगशिप सैमसंग का फोन को हम लोग सेटअप करने वाले हैं। मैंने आपको रियलमी के, आईकू के, पोको के अलग अलग सेटअप वीडियोस दिया हूं एंड सैमसंग का कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो सैमसंग का फोन के अंदर में अगर आप जब भी फर्स्ट टाइम फोन खरीदते हो एंड सेटअप वगैरह करते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपको करना होता है, क्योंकि अगर सही से आप चीजें नहीं करोगे तो बाद में आपको शायद दिक्कत हो सकता है। तो आज की वीडियो में इसी चीज को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं एंड प्रॉपर तरीका मैं बताता हूं कि किस तरह से फोन ये सेटअप होता है। फिलहाल हम यूज कर रहे हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की वन ऑफ द फ्लैगशिप फोन है एंड डिवाइस वगैरह काफी तगड़ा है। इसके ऊपर में क्या टेस्ट देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी दोस्तों फोन जो है ना, पहली बार हम जब बूट करते हैं पावर का बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें जो ना सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे एंड्रॉइड 14 रन हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही सारे सेटअप्स वगैरह मैं दिखाने वाला हूं। बट बहुत ही जल्द इसके ऊपर में एंड्रॉइड 15 भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले जैसे आप फोन को ऑन करोगे हमें जो ना कुछ इस टाइप का वेलकम स्क्रीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देके रखा है, बाद में इमरजेंसी का ऑप्शन। तो सिंपली आपको जो ना स्टार्ट पे क्लिक कर देना होता है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपको कुछ एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना होता है एंड यहाँ पे जैसे दोस्तों एग्री क्लिक करोगे आपको जो ना कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, गैलेक्सी और एंड्रॉइड, आईफोन और आईपैड सेटअप मैन्युअली। तो इतने सारे सेटअप्स है आपको एंड ऑटोमेटिकली अगर आप सेट करोगे तो भाई डेटा वगैरह ऑटोमेटिकली वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहते हो कि ऑटोमेटिकली जैसे कि इस फोन से अगर डेटा वगैरह आपको मूव करना है तो आप गैलेक्सी और एंड्रॉइड पे डायरेक्टली सेटअप कर दो ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएगा। बट वहां पे बहुत सारी चीजें आपको अनवांटेड चीजें भी इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये सिंस नया फोन है तो मैं यहाँ पे सेटअप मैन्युअली पे क्लिक करने वाला हूँ एंड आपको पूरा मैनुअल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जो कि आप अच्छी तरीके से अपने डिवाइस को वगैरह सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपको जो है इंटरनेट का कनेक्शन फिटिंग के लिए आपको पूछा जा रहा है, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो है एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट कर लो एंड यहाँ पे मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इंटरनेट का पासवर्ड एंटर करने के बाद में सिंपली आपको जो है यहाँ पे ऑन रखना होता है। आप चाहे तो मोबाइल डेटा से भी कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। भाई पासवर्ड रॉन्ग कर दिया इसने। तो भाई देखो जैसे आप पासवर्ड वगैरह एंटर करोगे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दे दिया एंड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर द मोबाइल कनेक्शन, यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। एंड एक्चुअली जो ना फ्लैगशिप फोन्स के अंदर में काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक रहता है, बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट टू अ मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे कहा जा रहा है एंड यहाँ पे हम लोग, तो देखो जब भी आप मैनुअल कनेक्शन आप सेटअप करोगे ना, सबसे पहले बिना सिम कार्ड एंटर किए हुए आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। अगर आप स्किप कर देते हैं वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के, तब आपको जो ना नॉर्मली आपको फोन ऑन वगैरह हो जाता। बट सिंस हमने मैनुअल किया है नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ में सारी चीजें ऑन द गो करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें एक सिम कार्ड को एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए भाई हम लोग सिम कार्ड स्लॉट को यहाँ पे ओपन करते हैं एंड यहाँ से सिंपली से ये निकाल लेंगे और हमारे पास एक सिम कार्ड रखा हुआ है एंड इस सिम कार्ड को भैया हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एंड कुछ इस तरह से ये सिम कार्ड चला जाना चाहिए। ओके, तो आप आराम से इस तरह से सिम कार्ड वगैरह का डाल करके एंड यहाँ पे अपन जो है इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब हमें यहाँ पे देखो गेटिंग योर फोन रेडी का स्क्रीन आ चुका है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, आप सिम कार्ड को अपने साथ ही रखना फोन को जब भी आप सेटअप करोगे, वरना आप इंटरनेट कनेक्शन वाला जो चीज है ना उसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो कुछ टाइम लगेगा गेटिंग योर फोन रेडी, दिस में इफ यू टेक अ वाइल करके यहाँ पे दिखाई जा रहा है तो इसको कंप्लीट होने देता है। बट हाँ बाय द वे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है एंड कॉपी एप्स एंड डेटा यू कैन चूज टू ट्रांसफर योर एप्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट, गूगल अकाउंट, मोर। यहाँ पे क्या होगा कि अभी अगर मैंने कॉपी कर दिया तो जितने भी एप्स रहेगा, सारे चीजें, कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहेगा, गूगल अकाउंट्स वगैरह रहेगा, सारे चीजें मुँह है डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड वही चीज मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है यहाँ का सारा डेटा यहाँ पे आने वाला है। आप चाहे तो डोंट कॉपी पे क्लिक कर सकते हो, जो कि सिंपल तरीके से आपका फोन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल जो है यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, यू नीड एन एंड्रॉइड डिवाइस फोन एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट करते हैं। बट अगेन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गेट स्मार्ट विथ स्मार्ट स्विच करके ऑप्शन दिया जा रहा है एंड यहाँ पे हम जो है इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं एंड इसके बाद में सारे परमिशंस चीजें वगैरह जो है ना अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे भी अलाउ कर देते हैं एंड सिक्योर योर डिवाइस यहाँ पे कहा जा रहा है भाई। एंड एप्पल आईपैड वगैरह से भी कॉपी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बट हाँ आपको यहाँ पे जैसे कनेक्ट करोगे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट कनेक्टेड एंड यहाँ पे इधर आप डेटा केबल से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने
फोन से कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। तो भाई ये ऑप्शन है, बट अब मैं जाने वाला हूं पीछे, क्योंकि मैंने आपको जो ना डेटा जो ऑटोमेटिकली होता है उसका ऑप्शन दिखा दिया, बट मुझे वो नहीं करना, मुझे एक फ्रेश डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अगर आप, क्योंकि देखो बहुत सारे अनवांटेड चीज वगैरह भी है इसके अंदर में, एप्लीकेशंस वगैरह, मैं नहीं चाहता हूँ सारा डेटा वो पे आ जाए एंड यहाँ पे सेव हो जाए। अगर आपके पास में फोन जो है 2-3 साल से यूज कर रहे हो, उस टाइम पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि फ्रेश कॉपी ही आप स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ पे आप डोंट कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। मैं मैन्युअली भाई जो भी एप्लीकेशन चाहिए मुझे यूज कराएगा, सिर्फ उसी को इंस्टॉल करूंगा। और यही चीज रेकमेंडेड है, क्योंकि होता क्या है कि जब ओवर द टाइम जब एप्स वगैरह यूज करते हो तो बहुत सारे फाइल्स आपके फोन के अंदर में सेव वगैरह हो जाता है, अनवांटेड चीजें वगैरह होता है, तो आपका फोन हेवी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी एंटर करना होगा एंड पासवर्ड एंटर करना होगा, फिर नेक्स्ट। तो वो चीज मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंड जस्ट इन केस अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को टर्न ऑन करके रखो तो एक एक्स्ट्रा आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। एंड बेसिकली आपको जो ना कुछ नंबर एंटर वगैरह करने का होता है। मैं अपना ईमेल आईडी को हाइड कर दिया हूं एंड यहाँ पे सेम ईमेल आईडी पे जो भी नंबर दिखा रहा है उसको टैप करना होता है। एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे दोस्तों जैसे वो सारी चीजें कर लोगे, यहाँ पे आई विल बी यूजिंग या फिर माई चाइल्ड, यानी कि अगर आपके घर के अंदर में अगर आप अपने बच्चों को, किड्स को देना चाहते हो तो फिर ये वाला ऑप्शन यूज करना। इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने फोन को जो है कंट्रोल करके अपने बच्चों को दे पाओगे। बट बाय द वे यहाँ पे आई विल बी यूजिंग दिस डिवाइस, तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे दोस्तों जैसे जाते हैं तो हमें जाकर के अभी और भी चीज़ें को सेटअप करने जा रहा है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको जो ना फिलहाल स्किप कर देता हूँ एंड यहाँ पे अगेन अग्री पे क्लिक कर देता हूँ। एंड ये जैसे अग्री हो गया है दोस्तों, हमें जाकर के गेटिंग योर अकाउंट इन्फो। अब क्या करेगा गूगल, अपना सारा डेटा वगैरह, अकाउंट वगैरह, सारी चीजें वगैरह थोड़ा सा चेक करेगा एंड नेक्स्ट हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ना अभी बैकअप डिवाइस डेटा तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, लोकेशन को भी मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, ऐप स्कैनिंग को आप तो भाई हमेशा ऑफ करके रखना, ये थोड़ा सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। सेंड यूसेज डायग्नोस डेटा हेल्प इंप्रूव एंड्रॉइड बाय डिवाइस, इसको भी मैं फिलहाल ऑन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखा जाता है इतने सारे ऑप्शन है एंड यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद में हमें जो है ना यहाँ पे गूगल सर्च इंजन वगैरह को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ, ओपेरा यहाँ पे मिलता नहीं, यूजुअली मैं ओपेरा ज्यादा यूज करता हूँ, बट हाँ फिलहाल गूगल क्रोम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद में हमें जाकर के यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स, पासवर्ड, पैटर्न वगैरह डालने का ऑप्शन देकर रखा, आप स्किप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि आप सारी चीजें सेट करो। तो सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन, यहाँ पे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके बाद में आपको जो ना फेस रिकॉग्निशन करने से पहले आपको एक पिन या फिर पासवर्ड या फिर पैटर्न देना होता है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न या फिर पिन वगैरह सारी चीजें सेट कर लेता हूँ पहले। ओके, ये होने के बाद में आपको जो ना फेस डिटेक्शन कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना फेस को डाल लेता हूँ। ओके, फेस यहाँ पे अपना आ गया, तो मेरा फेस इसने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ फेस रिकॉग्निशन का सेटिंग्स कहा जा रहा है कि रिक्वायर्स आई ओपन ब्राइटनेस स्क्रीन, तो यानी ये सारी चीजें आपको ऑन रखना है, कुछ भी यहाँ पे ऑफ नहीं करना, वरना आपको फेस अनलॉक में इश्यू देखने को मिलेगा। अब पैटर्न वगैरह सेट हो गया अपना, ये सेट हो गया। अब यहाँ पे जो है गूगल असिस्टेंट को कहा जा रहा है सेट करने के लिए। मैं डेफिनेटली गूगल असिस्टेंट यूज करता हूँ, तो मैं इसको सेट करने वाला हूँ। अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे अग्री करूंगा। अब यहाँ पे जो है ना हमें गूगल का वॉइस, अपना वॉइस यहाँ पे डिटेक्ट कराना होगा। तो उसके पहले हमें जो है ना एक अकाउंट चाहिए रहेगा, जो कि सैमसंग अकाउंट एंड गूगल सिंक अकाउंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे जीमेल पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा जो जीमेल आईडी लॉग्ड इन है उससे यहाँ पे सिंक हो जाएगा। एंड जैसे टैप करोगे आपको जो है ना यहाँ पे कुछ इस टाइप का पॉपअप आएगा। बेसिकली सभी चीज कंटिन्यू करना होता है आपको। एंड नेक्स्ट कंटिन्यू में आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू बटन एंड कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना होता है, ये मैंडेटरी होता है। इसके बिना करोगे तो भाई ये नहीं लेगा एक्सेस। तो ये करने के बाद में हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड भाई ये करने के बाद में अगेन एग्रीमेंट्स वगैरह आपको जो है सेलेक्ट करना होता है। भाई इसको जो है इंप्रूवमेंट जो ऑप्शनल होता है ना, इसको देखो हम लोग जो है ना अनचेक नहीं कर पाते यहाँ पे। भाई मतलब परमिशंस आपको देना ही होता है, अगर ये करेंगे तो भाई ये आगे जाएगा नहीं। तो मतलब इसको अगर मैं सोचूं, मैं चाहूँ तो यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ पे अग्री होगा नहीं। अगर मैंने इसको ऑन किया तो भाई यहाँ पे देख सकते हो अभी अग्री का बटन आ गया। बट मुझे ऑप्शनल चीज़ों को ऑफ कर देना है। एंड इम्प्रूव शेयरिंग विद सैमसंग डिटेल, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। गेट न्यूज रिकमेंडेशन वगैरह मुझे नहीं चाहिए। टर्न ऑन कस्टमाइजेशन सर्विस ऑप्शनल है, तो इसको भी हम ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन को ही आप सेलेक्ट करके बाकी ये सारी चीजें करोगे ना, आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स एड्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो ना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने को कहा जा रहा है। तो जो भी ये मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मुझे चेंज करके भाई दूसरा डालना है।
तो बेसिकली आपको जो ना अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करने के बाद में कुछ इस टाइप का स्क्रीन आपको देखने को मिल जाए। एंड इससे क्या होगा कि हमें गैलेक्सी AI का एक्सेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन है। इसके अंदर में सेम S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा वाले जो भी गैलेक्सी AI के फीचर्स है, वो सारे फीचर्स आपको इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। एंड अगेन एड ब्लॉकर वगैरह ये सारी चीजें है, कस्टमाइजेशन सर्विस है, स्मार्ट सजेशंस है, तो इसको मैं फिलहाल जो है ना ऑन रखने देता हूं। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई हमें जो है ना बहुत सारे चीजों का जो है ना सजेशंस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी का सारे चीजें हैं। एंड कस्टमाइजेशन सर्विस में आपको जाकर के सैमसंग के एप्स, शेयर इन्फॉर्मेशन, बेसिकली कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सभी का एक्चुअली जो है डिवाइसेस का मतलब जो आपको जो है एक्स्ट्रा एक्सेस वगैरह देखने को मिलेगा। तो हमें भाई सजेशंस वगैरह देखते हैं कैसा रहता है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। एंड डार्क एंड लाइट मोड क्या मोड में आपको यूज करना है वो नेक्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मैं यूजुअली डार्क मोड यूज करता हूं, तो भाई मैं डार्क मोड पे यहाँ पे एनेबल कर सकता हूं। इसको आप बाद में इसको चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाई हमें रिकमेंडेड एप्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। भाई ये चीज नहीं आना चाहिए। तो भाई फ्लैगशिप लेवल के फोन के अंदर में भाई हमें रिकमेंडेशन एप्स वगैरह नहीं चाहिए भाई, बट स्टिल यहाँ पे दिया जा रहा है। देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्मार्ट टूर का कहा जा रहा है। बेसिकली अपना सैमसंग अपना टूर वगैरह देगा तो बताएगा कैसे कैसे काम करेगा। तो चलो इसको रख लेते हैं। फिर सैमसंग शॉप का है एंड उसके बाद में हमें आके यू ऑल सेट एंड फिनिश पे हमें सेट करना होता है। तो जैसे हम चीजों को सेट करेंगे यहाँ पे हमें जो ना अपना डिवाइस ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो कुछ एप्लीकेशन जैसे है कि थोड़ा सा ब्लॉटवेयर तो हमें डेफिनेटली देखने को मिला है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो भाई यूट्यूब म्यूजिक एक आ गया, टिप्स का एक आ गया, सैमसंग नोट्स आ गया जो कि काम आएगा, स्पॉटिफाई एक एक्स्ट्रा आ गया, फिर सैमसंग का मेंबरशिप वाला आ गया। एंड बाकी इतने ही एप्लीकेशन है जो भी सैमसंग के एप्लीकेशन है। आपको ये सारे एप्लीकेशन, वाईफाई कॉलिंग का यहाँ पे टर्न ऑन टर्न ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इसको भाई टर्न ऑन कर देते हैं वाईफाई कॉलिंग को। बाकी देखो उतने ज्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं है एंड काफी सिंपल तरीके से सेट कर लोगे। अब देखो ये थोड़ा सा जो ग्रे दिख रहा है ना, अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बैकग्राउंड में एक्चुअली जो है ना सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड वगैरह करेगा। तो ये सिंपल सा सेटअप है दोस्तों, आप आराम से इस तरीके कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड देखा जाए तो भाई गूगल के एप्लीकेशंस हैं कुछ, एंड यहाँ पे सारे सजे एप्लीकेशंस है। अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ भाई सारी चीजें ट्रांसफर हो जाता, बट मैंने नया सेटअप किया हो तो भाई आपको मिनिमलिस्टिक सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड थोड़ा टाइम लेगा, ये अपडेट लेगा, बैकग्राउंड में देख सकते हो वॉइस सारी चीजें वगैरह अपडेट करेगा। अब देखो एक चीज मैं दिखा दूं, यहाँ पे कितना स्टोरेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि जस्ट हमने सेटअप किया तो एक बार स्टोरेज हम लोग देख लेते हैं, स्टोरेज कितना है। डिवाइस का स्टोरेज पे चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है ना 7% स्टोरेज यूज हुआ है, यानी कि 18 GB एक्चुअली जो है ना इसके OS ने, एंड्रॉयड ने ले लिया। 256 GB वाला वेरिएंट है यहाँ पे। तो एक बार डिवाइस सेटअप करोगे तो भाई सारे फोन्स के अंदर में मैंने ये देखो 18, 17, 16 या 20 या 22 GB इतना स्टोरेज लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट गूगल को या फिर सैमसंग को थोड़ा सा इंप्रूव करके थोड़ा सा कम करना रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो अगर 128 GB वाला फोन रहता है तो भाई वहाँ पे दिक्कत होता है। बाकी यहाँ पे मैसेजेस आना वगैरह स्टार्ट हो गया, तो बाकी हम इसको सेटअप होने देते हैं एंड डाउनलोड वगैरह ये हो जाएगा। एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे चीजें वगैरह हम सेटअप कर सकते हैं। बाकी वो सेपरेटली ऑटोमेटिकली बेसिकली जीमेल अकाउंट अगर आपने डाला हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे फोन से आपको ले लेगा यहाँ पे। तो बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।